हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ये बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवैक। यूनिवैक जो है वो हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी चिप्स, प्राइमरी मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, या बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, supercomputer are much smaller than mainframe computers. Supercomputer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs currently. Supercomputer are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ASCII and EBCD code are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। ठीक है, ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। करेक्ट आंसर है CPU, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। ठीक है, इसमें से कौन सी हैं जो मेन मेमोरी का पार्ट है? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रोम एंड रैम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच ए डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बफर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम, वी कॉल इट। ये आपका करेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है आपका जो कंप्यूटर का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिलीजेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपके थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। CD रोम इज ए। CD रोम इज ए क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, या मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, या फिर नन ऑफ अबव।
ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो होगा नन ऑफ अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ए हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिसेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-बिट कोड कार्ड ABCDIC कोड? ठीक है, इसमें से कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज ए। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लॉटर। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन द 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन सा है करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए डम टर्मिनल हैज़। डम टर्मिनल हैज़, उसे हम क्या बोलेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 मिलियन सेकेंड इज। 1 मिलियन सेकेंड किसके बराबर होता है? ये होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 ऑफ ए सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट पर इंच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसमें कौन सा है कि जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ABC। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो इन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, ABC। एक कंप्यूटर का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ENIAC, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.44 MB।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। इसमें से कौन सा यूज होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216 वर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना है वो? इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 16 डिजिट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन मोस्ट ऑफ द IBM PC द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड, विच इज द नेम ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इन मोस्ट IBM PC द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट, ये आपका हो गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। इसका जो 35 का आंसर है वो है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, जो 36 का है, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। ठीक है, डायरेक्ट एसेस, सीक्वेंशियल एसेस, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नन ऑफ अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टेक्निक यूज्ड बाय कोर्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए पेरिफेरल डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मेंट फॉर। ठीक है, इसका आप बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was vacuum tube invented? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1906। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज ए। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम AT कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि कौन सा है। इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर डी, गैदरिंग। चलते हैं नेक्स्ट। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन। कहाँ पे बनाए गए थे ये आपके बनाए गए थे USA। करेक्ट आंसर सी, ऑप्शन 46। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आप बताइएगा, वो है आपका एनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टूडेज कंप्यूटर गेंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंजेस इन 1924, व्हाट वाज दैट नेम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्ड,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन असेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉर्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन ए सीपीयू, इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कंपेयर नंबर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एबेकस वाज द फर्स्ट, क्या था ये? इसको आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है मैकेनिकल कंप्यूटर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इफ इन ए कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन ए रैम, द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी। कितने एड्रेस होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65,536। चलते हैं नेक्स्ट। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाइनरी कोड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज ए कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज दी। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा POS टर्मिनल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। इस सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। हम उसे क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रजिस्टर। चलेंगे नेक्स्ट। पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? करेक्ट आंसर है इसका CPU, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर्स। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज। सो हम क्या बोलेंगे, कितनी वैल्यू होगी उसकी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऐसे बेसिक सा है। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। कौन सा कंप्यूटर था वो? ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी, IBM 1401। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निमोनिक से मेमोरी ट्रिक्स इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सी है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5th जनरेशन। ए रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शिफ्ट रजिस्टर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसमें से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है IBM 650। चलेंगे नेक्स्ट। विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलेंगे नेक्स्ट। ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू ए प्रोसेस
उसे हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। ईच सेट ऑफ नेपियर बोन कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी रॉड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 11। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। बी सी डी इज, ठीक है, बी सी डी हम किसे बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एप्सॉन 1981। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। ठीक है,